हिंदू पंचांग के अनुसार एक माह में चंद्रमा के चरणों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है, यानी चंद्रमा के 11वें दिन एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। व्रत और पूजा से भक्त को पापों की क्षमा, आध्यात्मिक शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति आदि लाभ मिलते हैं। इंदिरा एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह पितृपक्ष के समय आती है और पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने, पितृदोष समाप्त करने के लिए विशेष रूप से माना जाता है। पुराणों, विशेषकर पद्म पुराण आदि में इसका उल्लेख है कि यह व्रत संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है और पूर्वजों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है। सतयुग में महिष्मति नामक नगर में राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वे धर्मपरायण तथा भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन देवर्षि नारद आते हैं और राजा की सभा में प्रवेश करते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि यमलोक में राजा के पिता को देखा गया है। वे पापों के कारण यमलोक की यातनाएं झेल रहे हैं, क्योंकि उनका एकादशी व्रत किसी कारणवश टूट गया था। पिता की ओर से संदेश आता है कि अगर पुत्र इंद्रसेन अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का व्रत करे तो पिताश्री को यमलोक की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया, स्नान, पितरों के श्राद्ध, भगवान विष्णु की पूजा, अन्य नियमों का पालन किया। अतः पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक भक्त था, नाम था रामफल। वह बहुत निर्धन था पर बहुत भक्ति करता था। रोज रोज उसे लड्डू गोपाल के दर्शन की तीव्र इच्छा होती थी और वह भगवान को, मेरे पास कोई लड्डू नहीं है पर मेरी भक्ति स्वीकार करो, कहता। एक दिन जब उसने मन ही मन में यह कहा, तभी गांव से होकर मिठाई बेचने वाला गुजर रहा था। उसकी झोली में से लड्डू थे। भक्त ने सोचा कि इतने लड्डू में से एक मेरा हो जाए, परंतु वह नहीं उठा। लेकिन जैसे ही वह लौटने लगा, अचानक एक लड्डू झोली से निकलकर भक्त के सामने गिर गया। भक्त समझ गया कि यह भगवान का अनुग्रह है। उसने लड्डू गोपाल की सेवा में वह लड्डू अर्पित किया। उसने जीवन में सुख समृद्धि हुई, परिवार में प्रेम बढ़ा। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति कब किस तरह फल दे, अनुमान नहीं हो सकता। बोलिए लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी की जय। एक परिवार में लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, जिसे बहुत लोग देखते थे। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई को परीक्षा पर भेजा कि देखो, लड्डू गोपाल ने मुझसे मुंह मोड़ा क्योंकि मैंने भोग में बनी मिठाई में हाथ लगाया था। छोटे भाई ने बड़े भाई की बात सुनी और सोचा कि यह लोगों की कल्पना है, लेकिन उसने निश्चय किया कि अब से वह भागीरथ जैसा सच्चा भक्त बनेगा। बिना लालच के, बिना मोह के उस रात नींद में बड़े भाई ने देखा कि लड्डू गोपाल ने आकर उसके हाथ से मिठाई खाई और बोले कि भाई, दिल तुझ में है, हाथ पैर की जरूरत नहीं, दिल साफ हो। बड़े भाई को एहसास हुआ कि भगवान कर्मों से नहीं, आंतरिक श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। किसी गांव में एक पुजारी था, नाम गोविंदास था। वह रोज लड्डू गोपाल की सेवा करता। एक दिन उसने देखा कि उसने भोग लगाए, फिर कुछ स्वादिष्ट लड्डू तैयार किए और रख दिए। शाम को जब उसने भोग लगाने की तैयारी की तो देखा कि एक लड्डू का कोना चिपका हुआ है, पर वह नहीं हटाया क्योंकि विश्वास था कि भगवान उसी को खाना चाहते हैं।
अगली सुबह देखा कि वह लड्डू वास्तविक रूप से गायब है और वहाँ एक छोटी सी आँखों की आभा दृष्टिगोचर हुई थी। भक्त ने माना कि भगवान ने देखा और प्रसन्न होकर वह भोग स्वीकार किया। इस घटना से गोविंदास की श्रद्धा और भक्ति और सच्ची हो गई। एक बालक जिसे बचपन में मृदुल नाम था, वह बड़ा इच्छुक था कि उसके घर में लड्डू गोपाल हो, परंतु परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था। मृदुल रोज अपने घर के सामने बने मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल की झलक देखता, उनके चरणों पर फूल चढ़ाता। एक दिन गांव में मेले में एक मूर्ति बेचने आया, जिसने मूर्ति बेची, पर वह मृदुल के पास पैसे नहीं थे। फिर उसने कुछ काम किया, थोड़ा धन इकट्ठा किया। जब मृदुल ने वह मूर्ति खरीदी तो मूर्ति इतनी सजी सवरी थी कि लगने लगा वह वास्तव में जीवित हो। मृदुल की माँ ने लड्डू भोग लगाया, बच्चे ने पूरी सेवा की। तभी गांव में खबर फैली कि भक्त के घर जहाँ लड्डू गोपाल है, वहाँ सुख और सौभाग्य आने लगे हैं। इस किस्से में एक लड़की थी, सुशीला। सुशीला अपने बच्चों और दैनिक जीवन की व्यस्तताओं में बहुत थकती थी। एक बार उसने घर पर लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की। प्रतिदिन झाड़ पोंछ, श्रृंगार, भोग, सोने से पहले उनकी आरती। एक रात सुशीला ने सपना देखा कि लड्डू गोपाल उसके पास आए, हाथ थामे मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, तुम मेरी सेवा करती हो, मैं तुम्हारे दुख दूर करूँगा। जब सुशीला जागी तो उसने महसूस किया कि मन हल्का हो गया था, चिंता कम हो गई थी। अगले कुछ दिनों में उसके जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक बदलाव आए। संयम, धैर्य, घर में प्रेम बढ़ा। सुशीला ने समझा कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई अनुभूति है। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। बहुत समय पहले एक बड़े नगर में एक धनवान सेठ और उसकी सेठानी रहते थे। सेठ जी अत्यंत धर्मात्मा, दानशील और विष्णु भक्त थे। उनके घर में धन, वैभव, नौकर चाकर, हाथी घोड़े सब कुछ था, परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। सेठ सेठानी दिन रात यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमें भी एक संतान का सुख मिले, जिससे हमारे कुल का दीपक प्रज्वलित रहे। एक दिन नगर में एक महान संत पधारे। सेठ सेठानी ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, हे सेठ जी, तुम्हारे घर में जो दुख है उसका निवारण केवल श्री हरि की भक्ति से होगा। तुम दोनों अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे नियम विधान से करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सेठ सेठानी ने संत के चरण पकड़ लिए और प्रण किया कि वे इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। सेठ सेठानी ने 10वीं तिथि से ही सात्विक भोजन करना प्रारंभ कर दिया और एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके घर को शुद्ध किया। गंगा जल का छिड़काव कर पवित्र आसन बिछाया, घर के मंदिर में सुंदर सजावट की और श्री हरि विष्णु के साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित की। व्रत का संकल्प लेकर उन्होंने श्री हरि को पंचामृत से स्नान कराया, पीताम्बर पहनाए, तुलसी की माला अर्पित की और धूप दीप से आरती की। इस अवसर पर उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम और गीता के श्लोकों का पाठ किया। कहा जाता है कि उस दिन सेठ सेठानी ने विशेष रूप से बाल स्वरूप श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को झूले में बिठाया। उन्होंने घर में छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और लड्डू, माखन, मिश्री, खीर और फल वितरित किए। बच्चों को देखकर उनका हृदय प्रेम से भर गया।
पूरे दिन सेठानी ने केवल फलाहार किया और सेठ जी ने भगवान के नाम का जप किया। रात भर जागरण कर भजन कीर्तन किया। इस प्रकार उन्होंने पूरे नियम से व्रत किया। रात के अंतिम पहर में सेठ सेठानी को सौपन में स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन हुए। वे लड्डू गोपाल के रूप में आए और मुस्कुरा कर बोले, सेठानी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी, सुशील और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति होगी। वह तुम्हारे कुल का दीपक बनेगा और तुम्हारा नाम यशस्वी करेगा। सेठ सेठानी की नींद खुली तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय आनंद से भर गया। कुछ महीनों बाद सेठानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। नामकरण संस्कार हुआ। बालक को सब लड्डू गोपाल कहकर पुकारने लगे, क्योंकि उसके जन्म का आशीर्वाद श्री कृष्ण के बाल स्वरूप से मिला था। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। वह अत्यंत बुद्धिमान और परोपकारी निकला। सेठ जी ने जैसे ही अपने पुत्र को ज्ञान, दान और धर्म के मार्ग पर अग्रसर देखा, वे समझ गए कि यह सब इंदिरा एकादशी के व्रत का ही फल है। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से स्वर्ग लोक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, सतयुग में महिष्मति नामक एक नगर था। वहाँ सुमेध नामक राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा और दानी थे, परंतु उनके पुत्र का समय दुर्भाग्यपूर्ण था। राजकुमार भोगविलासी, आलसी और विषयासक्त था। वह न दिन को सही काम करता था, न रात्रि को धर्म कर्म का पालन करता था। राजा सुमेध अपने पुत्र के व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। जब राजकुमार बड़ा हुआ और उसके विवाह का समय आया, तब राजा ने उसका विवाह एक साध्वी कन्या से कर दिया। कन्या तो बहुत ही सती, साध्वी, धर्मपरायण और विष्णु भक्त थी। वह प्रतिदिन स्नान, पूजा पाठ और व्रत उपवास करती, लेकिन राजकुमार को इन सब बातों से कोई मतलब न था। एक दिन अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। कन्या ने व्रत रखा। उसने पति से कहा, प्राणनाथ, आज इंदिरा एकादशी का व्रत है। यदि हम दोनों यह व्रत करेंगे तो हमारे पाप नष्ट होंगे और जीवन में सुख आएगा। लेकिन पति हंसकर बोला, मुझे इन व्रतों से कोई लाभ नहीं दिखता, मैं भूखा नहीं रह सकता। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार नहीं माना। वह उस दिन मांस मदिरा का सेवन कर सो गया। रात्रि में एकादशी माता प्रकट हुई। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, हे मूर्ख, आज के दिन तूने मांस मदिरा खाकर बड़ा पाप किया है। तू धर्म के मार्ग से भटका है, इसलिए तुझे अगले जन्म में मुर्गा बनना पड़ेगा और तेरी पत्नी को तुझे वापस मनुष्य रूप में लाने के लिए कठिन तप करना होगा। यह कहकर एकादशी माता अदृश्य हो गई। कुछ समय बाद राजकुमार की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह सचमुच मुर्गा बन गया। उसकी पत्नी ने भी शरीर त्याग दिया और वह अगले जन्म में एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया। वह कन्या बचपन से ही भगवान विष्णु की उपासक थी। वह व्रत उपवास करती, एकादशी माता की पूजा करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे पति को पुण्य मनुष्य योनि में जन्म मिले। एक दिन वह कन्या अपने आंगन में तुलसी पूजन कर रही थी। उसी समय एक मुर्गा वहां आया और बोला, हे देवी, क्या तू मुझे पहचानती है? मैं तुम्हारा पूर्व जन्म का पति हूँ। एकादशी के दिन मांस खाने का पाप मुझे मुर्गा योनि में ले आया। तुम एकादशी का व्रत कर मुझे मुक्ति दिला सकती हो।
कन्या चकित हो गई। अपनी भक्ति से मुर्गे को वचन दिया, हे स्वामी, आप चिंता न करें, मैं अगले अश्विन मास की इंदिरा एकादशी का व्रत करूंगी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगी कि आपको इस योनि से मुक्ति मिले। उस समय गांव में एक बहुत वृद्ध स्त्री रहती थी जिसे लोग बुढ़िया माता कहते थे। वह परम ज्ञानी और विष्णु भक्त थी। कन्या ने जाकर उनसे उपाय पूछा। बुढ़िया माता ने कहा, बेटी, यदि तुम सच्चे मन से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगी, रात्रि में जागरण करोगी और अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य करोगी तो तुम्हारे पति को मुक्ति अवश्य मिलेगी, उन्हें मुर्गा योनि से छुटकारा मिल जाएगा। कन्या ने बुढ़िया माता के बताए अनुसार संकल्प लिया। अश्विन मास की एकादशी आई। कन्या ने प्रातःकाल स्नान कर संकल्प लिया, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए इस इंदिरा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इसका पुण्य मेरे पति की मुक्ति हेतु अर्पित हो। उसने दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी का जल अर्पित किया, भजन कीर्तन किए और रात्रि में जागरण किया। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। जैसे ही कन्या ने व्रत पूरा किया, मुर्गा वहीं मर गया और एक दिव्य रूप धारण कर आकाश से आवाज आई, हे सती, तुम्हारे व्रत के पुण्य से तुम्हारा पति पाप मुक्त हुआ और स्वर्ग लोक को चला गया। कन्या के नेत्रों के आंसू बह निकले। वह भगवान विष्णु को धन्यवाद देती रही। कुछ समय बाद वह भी शरीर त्याग कर स्वर्ग चली गई और अपने पति से मिलकर सदा सर्वदा विष्णु लोक में रहने लगी।